नयनिका मेरी आंखों में देखो, मुझे बताओ ये चीज। अगर मेरी शराफत को तुमने प्यार समझा तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। नयनिका और ईशान के रिश्ते में पड़ी दरार। ईशान के आगे टिन्नी को चुनती नयनिका। बोल दो कि इसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। हम बहुत शरीफ लोग हैं ईशान। मेरा परिवार बहुत शरीफ लोग है, मुझे समाज में मुंह दिखाना होता है, इसलिए तुम पर कोई एक्शन नहीं। नयनिका ने किया प्यार से इनकार। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नयनिका से मिलने असल में नयनिका ईशान का फोन नहीं उठा रही होती है। ऐसे में उसे नयनिका की चिंता होती है और वो पहुंच गया है घर नयनिका का हालचाल पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर सभी घर वाले ईशान पर ही भड़क रहे हैं और उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से। देखिए मिस्टर ईशान, आप नहीं गए ना तो मजबूर हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बड़े सवाल की बात है। मैंने कुछ किया है? मैं बस यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं। आप पुलिस को बुलाने की बात क्यों कर रहे हैं? जो बेइज्जती कर रहे हैं उनको बुरा होना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नयनिका को देखने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। आप मेरी उससे एक बार बात करा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ। असली बात मैं तुम्हें बता, हमारी टिन्नी का जो हाल है वो तुम्हारी वजह से। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ऐसे में तो ईशान अपनी जिद पर अड़ा है कि वो नयनिका से मिले बिना घर से बाहर नहीं जाएगा। तभी वहाँ पहुँचती है टिन्नी, जो देखिए ईशान को खरी खोटी सुना रही है और उसे साफ साफ कह देती है कि नयनिका उससे नहीं मिलेगी। भाई सिंदूर वाली चीजों को लेकर काफी बवाल हुआ था और यही गुस्सा आज टिन्नी ईशान पर उतार रही है। मैं नहीं आती तो और कौन? मॉम फोन नहीं उठा रही थी तो ईशान मुंबई से कोलकाता हमारे घर तक आ गई, इसलिए आए हो ना तुम यहाँ? देखो मॉम अभी तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती तो तुम यहाँ से चले जाओ। पहले से बेहतर हो। पता नहीं तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि तुम्हारा दुश्मन। मुझे तुम बहुत अच्छी लड़की लगती हो, सच में। तुम्हारी माँ तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें समझ में नहीं आता हम दोनों में से कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। शट अप ईशान, तुम मेरा अच्छा चाहते हो या नुकसान, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मॉम के साथ तुम मेरी मॉम के लाइफ में आए, उनकी बेइज्जती की, उन्हें नीचा दिखाया, तो तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। तुमने मेरी मॉम के मांग में सिंदूर भर दिया और मॉम ने बताया कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। वो फोटो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हें शायद सोसाइटी के सामने जवाब नहीं देना पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, हम सबको पड़ता है। कल को मैं कॉलेज जाऊंगी, मेरे दोस्त तरह तरह के सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं अपनी एज देखी है, इस एज में तुम्हें मेरी मौत की इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने उनको गलत नजर से देखा। नहीं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं। ऐसा ही है, इसीलिए तुमने उनके मांग में सिंदूर भरा। तो हम घर में सारे लोग बातें करते हैं कि जब सारे लोग नयनिका को देखते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं बोल देती हूँ कि मैंने ऐसे शर्त रखी है और मॉम मेरे साथ ही रहेगी, ईशान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखेगी। तो सब ने मान लिया है वो बात। और जब हम अंदर जाते हैं, जाने के बाद ईशान एंट्री करता है, क्योंकि ईशान नयनिका को बहुत कॉल कर रहे थे और नयनिका ने उठाया नहीं बिकॉज ऑफ टिन्नी। और फिर ईशान बासु फैमिली में आ जाता है, घर में आ जाता है और बहुत सारी सीन्स क्रिएट होते हैं। और उसके बाद टिन्नी नीचे आती है और ईशान को बहुत सुनाती है कि मॉम तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है और तुम यहाँ से चले जाओ, अभी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ऐसा होते हुए भाई इनकी बहसबाजी चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर पहुँच जाती है नयनिका, जो ईशान से साफ साफ कह देती है कि वो अब उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ऐसे में ईशान उससे जानना चाहता है कि क्या नयनिका ने उससे प्यार किया है।
ऐसे में नयनिका ईशान से प्यार से साफ इनकार कर देती है और फिर एक बार टूट जाता है ईशान का दिल। बात इसकी जिंदगी और मौत पर बनाई, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सिर्फ तुम्हारी। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है तो मुझे तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर करना होगा। आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आती है क्या? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बस ये कह रहा हूँ साधारण तरीके से कि एक बार मुझे न्योनिका की शक्ल दिखा दीजिए, उससे बात करा दीजिए, मैं चुपचाप आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाऊंगा। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि आप, हालांकि ये न्योनिका का घर है, लेकिन इस घर में कोई न्योनिका को अपना समझता है? मैंने नहीं बोला ऐसा। क्या मैंने ऐसा बोला कि न्योनिका का पति, न्योनिका का एक्स पति जो 17 साल पहले उसको छोड़ के एक नई दुनिया बसा चुका है, उसको परवाह नहीं है न्योनिका की? मैंने ऐसा बोला? क्या मैंने ऐसा कहा कि उसके माँ बाप, उसके जानने वाले सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और किसी को परवाह नहीं है उसके दुख की? क्या मैंने ऐसा कहा कि उसकी इकलौती बेटी जो जिससे वो इतना प्यार करती है, वो समझ नहीं पा रही है? जस्ट बिकॉज उसको ये सोशल स्टिग्मा लग रहा है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसकी माँ कितनी खुश रह सकती है। मैंने बोला ऐसा नहीं ना? मैंने क्या बोला? मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, मुझे एक सामने से चला जाऊंगा। हम जानते हैं कि आपको अपनी बेटी की बहुत चिंता थी, आप बहुत चिंता कर रहे थे। हम आपसे बात करके वापस चले जाएंगे, बस एक बार फोन तो कर लेती। बोल दो कि इसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। हम बहुत शरीफ लोग हैं ईशान, मेरा परिवार बहुत शरीफ लोग है, मुझे समाज में मुंह दिखाना होता है, इसलिए तुम पर कोई एक्शन नहीं। मैं तो तुम्हारे पास पूजा के फूल लेकर आई थी, लेकिन तुमने अचानक से मेरी मांग की। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था ईशान। और मैंने किसने फोटो ले ली, कैसे पोस्ट कर दी, मेरी बेटी के पास वो फोटो कैसे चलेगी, मुझे कुछ नहीं पता। आप न्यूज़पेपर में इश्तेहार निकलवा दीजिए, न्यूज़पेपर में कुछ भी करवा दीजिए, मुझे नहीं पड़ता है करना। ऑब्वियसली जिस तरह के लड़के हो तुम, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे स्कैंडल से तुम्हारे लिए आम बात होगी। जिस तरह का मैं लड़का हूँ ना, उस तरह के आदमी आप कभी बन भी नहीं सकते। आपके जैसा नहीं हुआ। मैं प्यार में, बहने में यकीन करता हूँ, मैं सच्ची मोहब्बत में यकीन करता हूँ। मैं यकीन करता हूँ कपड़े भी लिए मेरी आंखों में देखो, मुझे बताओ ये चीज, तुम इस वक्त मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी शरारत को तुमने प्यार समझा तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। नयनिका आती है और नयनिका बोलती है कि तुम्हारे वजह से टिन्नी इस हालत में है, और नयनिका अपनी बेटी के दबाव में आकर ईशान को फिर से घर से बाहर भेज देते हैं। तो भाई फिर एक बार नयनिका और ईशान जुदा हो चुके हैं। अब इस लव स्टोरी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। देखना होगा कि क्या ईशान नयनिका को फिर से मना पाता है या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सिद्धेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की बारिश इन फॉर्म ऑफ 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।